दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक अलग सा भूचाल मचा हुआ है। अभी मुक्तेश्वर आनंद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के बाद योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे और चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद भूल गए थे कि योगी आदित्यनाथ के सनातन हुई होने पर, हिंदू होने पर 99% भी नहीं, 100% हर कोई व्यक्ति मानता है कि योगी से बड़ा हिंदू कोई हो नहीं सकता। और उनके हिंदू तो होने पर अभी मुक्तेश्वर आनंद कैसे सवाल उठा सकते हैं? योगी भी झुकते नहीं है, बाकी लोग जो झुक गए हैं। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए खुद बाबा रामदास जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी मुक्तेश्वरानंद की सर चाहत क्या है? अभी तो पहले उन्होंने अखिलेश को कहा, फिर अखिलेश पे फोन पर बात करके उनके आगे सपाइया झुक गए सारे के सारे। फिर राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। फिर कांग्रेसियों को हमने देखा, अजय राय से लेकर बाकी नेता कैसे उनके आगे नतमस्तक होते नजर आए। और अब योगी के हिंदू होने पर सवाल। असल में अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है ना, उनको जो काल ने में कहा है, उनको तो एग्जैक्टली नहीं कहा, परंतु जो काल नेमी का जो नामकरण है ना, बहुत मतलब बहुत बढ़िया नामकरण किया है योगी जी ने काल नेमी का। वो सचमुच, अच्छा, वह आदमी ने सोच लिया है उसने कि अब बेटा मैं तुमको काल नेमी बन के ही दिखाऊंगा। उन्होंने ऐसा ठान लिया है और अब वो सचमुच कालनेमी बनने के रास्ते पे चल पड़े हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जिनका नाम है। पहले मुझे ये बताइए, एक आदमी जो 9 दिन गंगा तट पे रहा और इतना अभागा है कि फिर भी उसको गंगा स्नान का पुण्य लाभ नहीं हुआ, अंत में बिना नहाए ही वापस चला गया। इससे बड़ा अभागा हिंदू धर्म में और कोई होगा? आप मुझे बताइए। बिल्कुल जिस नहीं सर। आदमी को आज तक भगवान राम के दर्शन का लाभ नहीं मिला, रामलला का दर्शन जो आज तक नहीं कर पाया, इससे बड़ा अभागा कोई होगा? और वो आदमी योगी जी से पूछ रहा है, बताओ कि तुम हिंदू हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है आदर्श जी, ये और इनके गुरु तो बहुत पक्के कांग्रेसी थे ना? हाँ, क्यों? बिल्कुल। इन्होंने कभी इंदिरा गांधी से पूछा कि तुम हिंदू हो? फिरोज खान गांधी से पूछा था? स्वरूपानंद ने कभी फिरोज खान गांधी से पूछा कि तुम क्या हो, हिंदू हो? फिरोज खान गांधी का बेटा संजय गांधी और राजीव गांधी कैसे हिंदू हुआ? और राजीव गांधी जब बाप फिरोज खान था तो बेटा हिंदू कब हुआ? हमें ये जानने का हक है कि नहीं भाई? आपने धर्मांतरण किया, आप हिंदू कब बने? और फिरोज खान के बाद राहुल गांधी कब हिंदू हुए, कैसे हिंदू हुए हैं? अपने आप को वो कौन सा पंडित, तो कौन सा ब्राह्मण बोलते हैं, क्या गोत्र बताते हैं? दत्तात्रेय? कैसे हुए? इसकी मां को पशुपतिनाथ मंदिर जाने में, प्रवेश करने से रोक दिया था। तो अभी मुक्तेश्वरानंद राहुल गांधी से पूछेंगे? अच्छा, प्रियंका गांधी से पूछे कैसे हिंदू हो कि नहीं हो? रॉबर्ट वाड्रा से पूछेंगे हिंदू? रॉबर्ट वाड्रा को सर्टिफिकेट देंगे? रॉबर्ट वाड्रा के लड़के का, रेहान वाड्रा के भी शादी हुई है। वो जो कौन है, क्या नाम है उसका? वो भी मुस्लिम ही है सर। हाँ, उससे पूछा
योगी जी से तो आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पे कि भारत से जितना गौमांस निर्यात होता है उसमें 40% उत्तर प्रदेश से होता है। एक तो पहला सबसे बड़ा झूठ है, भारत से कोई गौमांस निर्यात नहीं होता। बीफ निर्यात होता है, और बीफ भैंसे का मीट होता है। पहला ये जान लीजिए। इसको ये कांग्रेसी इकोसिस्टम बीफ को गौमांस से जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज करता है, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम। और उत्तर प्रदेश में कोई गौकशी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, भावनाओं का दोहन किया जा रहा है, भावनाओं को भड़काने के लिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद। कोई उत्तर प्रदेश में गौवध नहीं हो रहा है। हाँ, यही अखिलेश ने बयान दिया था ना, बदबू आती है उसको गायों से, गोमूत्र से और गोबर से बदबू आ रही थी ना अखिलेश को। अखिलेश के राज्य में कितने कत्ल खाने चल रहे थे। अखिलेश को सड़क पे घूमती हुई गायों से बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा उसके उल्टे सीधे बयान आते हैं, क्योंकि अखिलेश के राज्य में एक भी नहीं दिखती थी। क्योंकि अखिलेश का जो वोटर है वो खा जाता था मार के। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अभी पीछे कहा ना, फोन पे बात कर रहे थे ना, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश के अब्बू के लिए और अखिलेश के लिए लोग कहते हैं कि गाय काटने वाले, गाय खाने वाले और गाय पालने वाले एक हो गए। अब इनको कैसे कोई हराएगा? अखिलेश के लिए यही कहा जाता है ना। हाँ। तो एक गाय काटने वाले और गाय खाने वाले की सरकार आप लाना चाहते हैं, योगी जी की सरकार को हटा के, और आप खुद को हिंदू कहते हैं। बताइए। आपने कहा ना, अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा ना कि अखिलेश की सरकार लाएंगे वापस, गाय काटने वालों की सरकार आएगी ना। वो कहते हैं अखिलेश को हमने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? आप होते कौन है माफ करने वाले? अखिलेश के राज्य में गाय कटती थी कि नहीं कटती थी? और अखिलेश ये वादा करेंगे? आप अखिलेश को माफ करने वाले होते कौन हैं? वो आदमी जो कि राम मंदिर का विरोध करता है, वो आदमी जो कि उस अवधेश प्रसाद को अवध का राजा, अयोध्या जी का राजा बताता है, वह आदमी जो आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गया, खुद भी नहीं गया, अखिलेश भी नहीं गया, अखिलेश को माफ करने वाले मुक्तेश्वरानंद होते कौन है? सर मैं समाज आप का हाँ जी, मैं आपको एक प्रकरण, आपने क्योंकि गौ जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब उत्तर प्रदेश में योगी के नाम का ही ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही प्रदेश भर के बूचड़ खाने अपने आप बंद करके लोग भागने लगे थे। और एक और किस्सा सर 2022 का है। 2022 में 26 जनवरी के आसपास योगी जी ने उत्तर प्रदेश के बड़े डिजिटल क्रिएटर्स को बुलाया था, एक मीटिंग उनके साथ थी। तो उसमें उन्होंने मीटिंग में ये पूछा था कि आपके मुद्दे क्या हैं, ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है। तो उसमें से किसी एक मेरे साथी ने बोला था कि महाराज जी, गायों की बहुत दिक्कत है किसानों के लिए। तो योगी जी ने ऐसे हाथ करते बोल दिया था, माफ करो, सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं गाय कटवा दूंगा तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। मेरी सत्ता चली जाए, सरकार चली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूंगा। लेकिन सवाल अभी मुक्तेश्वरानंद योगी जी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं सर। ये सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? मुझे एक बात बताइए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने एक बात कही कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु और गौ माता डिक्लेयर करो।
वो जो प्रयागराज वाला अतीक अहमद और गाजीपुर वाला मुख्तार अंसारी है, उसका परिवार आज भी रोता है कि योगी जी को ललकार के अखिलेश ने जो है अब्बू मरवा दिए। अखिलेश जी को अखिलेश ने ललकार दिया और योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया। कहीं ये सचमुच अभी मुक्तेश्वरानंद मुसलमानों का ये वाकई भला चाहता है? मेरे को ये अब इसमें थोड़ी शंका पैदा हो गई है। एक बात बताइए, ये कह रहा है कि योगी जी को मैं तब हिंदू मानूंगा जब गाय को जो है गौ माता राष्ट्र माता घोषित करेंगे और गौ हत्या पे फांसी की सजा। तो हजारों अखिलेश के वोटर जो है ना गोल टोपी वाले, हजारों मर जाएंगे, क्योंकि ये तो चोरी छिपे गौकशी से बाज आएंगे नहीं। तो ये गाय को राष्ट्र की माता डिक्लेयर तो करना चाहते हैं। इन्होंने राहुल गांधी से और अखिलेश से पूछ लिया है ना, इसी बहाने नहीं ना 100 200 500 हजार या अल्लाह करते हुए ऊपर चले जाएं। योगी जी तो कर देंगे कि अगर आज के बाद किसी ने गाय को एक डंडा भी मारा तो 307 लगेगी, और अगर आज के बाद गौकशी की एक भी घटना हो गई, गाय की तस्करी करता वो कोई पकड़ा गया, तो कल को रोने तो नहीं लगेंगे ना अखिलेश और राहुल गांधी? क्यों? इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद को इस घटिया गंदी बयानबाजी से और इस गंदी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में न तो कोई गौकशी हो रही है, गाय पहले से बहुत सुरक्षित है। वो दिन भूल गए जब सड़कों पे कोई गाय दिखती नहीं थी, समाजवादी पार्टी के वोटर खा जाते थे काट के। और अभी मुक्तेश्वरानंद जो है आग से खेल रहे हैं। जिस आदमी के खुद के शंकराचार्य होने पे संदेह है, जो अभी भी विवादित हैं, मामला अब भी सब जुडिस है, वो आदमी जो स्वयं आधा अधूरा हिंदू है, वो आदमी जो अखिलेश के लिए बैटिंग कर रहा है, वो आदमी जो एक वेटिकन के गुर्गे सोनिया गांधी और उसके बेटे के लिए बैटिंग कर रहा है, उसको सत्ता में लाना चाहता है, वो आदमी योगी जी का विरोध कर रहा है, योगी जी के हिंदू होने पे सवाल कर रहा है। इससे खुद ही एक्सपोज हो गए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। सर, अभी मुक्तेश्वरानंद क्या किसी के इशारे पर ये सारा काम कर रहे हैं? उन्होंने 19 मार्च की डेट रखी है और वो डेट तब होगी जब योगी जी हो सकता है कि असम या फिर बंगाल में पॉलिटिकल रैली में उसमें एंगेज होंगे। जब योगी जी एक रहोगे, वहां पर बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे होंगे और हिंदुओं को एकजुट कर रहे होंगे, तब ये अपनी राजनीति और लखनऊ का ही अड्डा क्यों चुना सर? ये राजनीति करने थोड़ी आए जो आपको लखनऊ जाने की जरूरत है। आप तो कहीं और से बोल सकते थे ये कि मैं बनारस से रहकर ही ऐसा चैलेंज देता हूं। लखनऊ जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? राजनीति करने में मजा आता है क्या शंकराचार्य जी को? शंकराचार्य जी औलाद खाने का काम कर रहे हैं। सही बताऊं आपको, शंकराचार्य जी लखनऊ में आएंगे और पुलिस इनको घसीट घसीट के मारेगी, और इनकी अभी पिटाई नहीं हुई है इसलिए ये पिटाई मांग रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, याद है 2015 में अखिलेश की पुलिस ने इनको उसी बनारस की गलियों में घसीट घसीट के मारा था, याद है ना? हाँ। असल में प्रयागराज में इनकी पिटाई हुई नहीं, इन्होंने पिटने का काम तो वहीं किया था, इनकी पिटाई हुई नहीं। अभी वो जो 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 कसर बाकी रह गई ना वो लखनऊ पूरी कराएंगे ये, और बाबा बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको। बाबा इनको पहले पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। ये आदमी हिंदू समाज में खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहा है।
और मुझे एक बात बताइए ना, आप बाबा के हिंदू होने पे शक कर रहे हैं, यह सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबा ने कुंभ का आयोजन किया, 65 करोड़ लोग नहा के चले गए, किसी पे लाठीचार्ज हुआ? एक भी ऐसी कोई घटना हुई? बिल्कुल नहीं। रोजाना 3 से 5 लाख लोग रोज काशी विश्वनाथ दर्शन कर रहे हैं। 3 लाख लोग रोजाना अयोध्या जी में भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। किसी की पिटाई हुई लट्ठों से? इसी की क्यों हुई? माघ मेले में 65 लाख, कुंभ में 65 लाख लोग नहा के चले गए, माघ मेले में करोड़ों, 65 करोड़, कुंभ में करोड़ों लोग नहा के चले गए, कोई नहीं पिटा। योगी जी तो वो है जो कि कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। इस आदमी पे जूते क्यों बरस रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। अदर्श जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब कर्मी ऐसे करेंगे तो सर फिर क्या होगा? मोदी जी ने महाकुंभ में जो सफाई कर्मी थे उनके पैर धोए। जो सरकार, जो लोग, जो विचारधारा सफाई कर्मियों के पैर धोती है, दलितों के पैर धोती है, वो एक अभी मुक्तेश्वरानंद को जूतों से पीट रही है। क्यों? क्योंकि तुमने जूते खाने का काम किया और तुम आगे भी जूते ही खाओगे। कालनेमी जो तुम नाम दिया, एकदम सही नाम दिया जी। सर, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर हम ये देख रहे हैं, योगी का जो सबसे मजबूत धड़ा है, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद हो और चाहे उनके लिए केशव मौर्य का बयान योगी की लाइन से हटकर आया हो, बीते कुछ दिनों में जो लगातार घटनाएं हुई हो, क्या योगी जी के खिलाफ एक एक नई टूल किट हमेशा ऑपरेट ही होती रहती है कि हर 6 महीने में माहौल बना देना है, और जब 2027 में इलेक्शन है, 26 में पंचायत चुनाव है, उससे पहले ये सब कुछ जो हो रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये सामान्य राजनीति का हिस्सा है। ये देखिए, जो फलदार पेड़ होगा उस पे लोग ऐसे ही पत्थर और डंडे बरसाएंगे। तो ये तो योगी जी की नीयत है। वो तो जब जो काम करेगा उस पे ऐसे ही प्रहार होंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं। कर्मयोगी पुरुष जो होते हैं वैसे घबराते हैं, ठीक है, ये तो राजकाज है, ऐसे ही चलेगा, चलता रहेगा। योगी लेकिन जी इन और सब मोदी में जी बहती गंगा में हाथ धोने का काम शिवपाल यादव जैसे लोग करते हैं कि ब्राह्मण तो हमारे ठीक है, पास आ जाओ, हम आपको सम्मान देंगे। अप्रासंगिक लोग हैं ये। हाँ। इनकी औकात कुछ बची नहीं है। न घर में शिवपाल यादव की क्या औकात है? न घर में कोई पूछ रहा है, न पार्टी में कोई पूछ रहा है, न प्रदेश में कोई पूछ रहा है। शिवपाल यादव है क्या? इररेलेवेंट लोग हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं। योगी जी के बारे में सर एक बात कही जाती है कि विरोधी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन पार्टी के अंदर बैठे ही कुछ लोग लगातार योगी जी के कहीं ना कहीं नीचे से जमीन हल्की बहुत हिलाने का काम करते हैं, लेकिन योगी जी फिर नहीं, अंगद की तरह पांव जमा के खड़े मैं हो जाते हैं कि दम है तो मैं कर दो। देखिए राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, रहेंगी। लोकतंत्र नाम ही इसी का है। कोई किम जोंग थोड़ी ना है योगी जी, कोई किम जोंग है नॉर्थ कोरिया वाले कि उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, लोकतंत्र है भाई, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, उतना चलता है। लोकतंत्र में इतना अलाउड होना चाहिए। सभी यसमैन क्यों होंगे योगी जी के? परंतु एक सीमा में, एक मर्यादा में, पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए काम करना चाहिए सबको। 19 मार्च को सर क्या होने वाला है? 19 मार्च को जब वो लखनऊ आएंगे, धरना देंगे, या क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? अभी तो 1-1.5 महीने की बात है ये, लेकिन क्या ये होगा? बाई नेचर भगोड़ा आदमी है। प्रयागराज छोड़ के क्यों भाग गया? बैठा रहता ना, क्यों? किसने मना किया था कि है?
बैठा रहता साल भर वहीं उसी शिविर में, क्यों भाग गया? ये नहीं आएगा, आएगा तो फिर जूतों से पिटाएगा। एक अव्वल तो आएगा नहीं, आएगा तो जूते खाएगा बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जी जुड़े। फिर एक नई चर्चा में फिर आप समय मिलेगा तो जरूर आप शामिल होइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और योगी जी और योगी जी ने के ऊपर जो शंकराचार्य ने सवाल उठाया है, खासतौर पर उनके हिंदू होने पर, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री राम। जय श्री राम सर।